बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9 सुपर कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी जा रही हैं। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, इससे पिछला पेज जो है सेकंड पेज वो हमने कंप्लीट कर लिया था, द सेवियर ऑफ मैनकाइंड का। आज हम नेक्स्ट पेज शुरू करने लगे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज है रीड, पढ़। इन द नेम, नाम से, ऑफ दाई लॉर्ड। दाई लॉर्ड का मतलब अपने रब के। दाए जो है इसका मतलब है योर, ये ओल्ड अंग्रेजी का वर्ड है। अब हम इसकी जगह पर अब हम योर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड, अपने रब के नाम से पढ़। हु क्रिएटेड, जिसने पैदा किया। क्रिएटेड मैन, पैदा किया इंसान को। फ्रॉम अ क्लॉट, एक लोथड़े से। ऑफ कंजील्ड, जमे हुए। ब्लड, खून के। जिसने इंसान को जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा किया। पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, इंसान को पैदा किया जमे हुए खून के एक लोथड़े से। रीड, पढ़। एंड दाई लॉर्ड, और तुम्हारा रब। इज़ मोस्ट बाउंटीफुल, इंतहाई करीम है। हु टॉट, जिसने सिखाया। द यूज़ ऑफ द पेन, कलम का इस्तेमाल। और पढ़, तेरा रब इंतहाई करीम है जिसने कलम का इस्तेमाल सिखाया। टॉट मैन, और इंसान को सिखाया। दैट विच ही न्यू नॉट, जो कि वो नहीं जानता था। जिसने इंसान को कलम का इस्तेमाल सिखाया और वो सिखाया जो कि इंसान नहीं जानता था। ठीक है जी, दोबारा देखें। रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड हु क्रिएटेड, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। क्रिएटेड मैन फ्रॉम ए क्लॉट ऑफ कंजील्ड ब्लड, और इंसान को एक जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा किया। रीड एंड द लॉर्ड इज़ मोस्ट बाउंटीफुल, और पढ़, तेरा रब इंतहाई करीम है। हु टॉट, जिसने सिखाया। द यूज़ ऑफ द पेन, कलम का इस्तेमाल। टॉट मैन, और इंसान को सिखाया। दैट विच ही न्यू नॉट, जो वो नहीं जानता था। ये कुरान पाक की पहली आयत थी। द फ्लो, बहाव। ऑफ द डिवाइन मैसेज, खुदाई पैगाम का, यानी अल्लाह ताला के पैगाम का बहाव। विच कंटिन्यू, जो कि जारी रहा। फॉर द नेक्स्ट 23 ईयर्स, अगले 23 बरस तक। हैड बिगन, शुरू हो गया था। यानी अल्लाह ताला के पैगाम का बहाव जो कि अगले 23 बरस तक जारी रहा, वो शुरू हो गया था। तो 23 बरस में कुरान पाक नाजिल हुआ था। ये कुरान की पहली आयत थी। ठीक है, तो अल्लाह ताला का पैगाम ही था ना सारा कुरान, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होता था। तो कुरान, अल्लाह ताला के पैगाम का नज़ूल शुरू हो चुका था, जो अगले 23 बरस तक जारी रहा। एंड द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अराइजन, और हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगम्बर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हैड अराइजन, उठ खड़े हुए। टू प्रोक्लेम, प्रोक्लेम करने के लिए, ऐलान करने के लिए। वननेस ऑफ गॉड, अल्लाह की तौहीद का। और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तौहीद का ऐलान करने के लिए। एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, और बनी नू इंसान के इत्तेहाद का। ठीक है जी, और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तौहीद और बनी नू इंसान की के इत्तेहाद का ऐलान करने के लिए उठ खड़े हुए। प्रोक्लेम का मतलब बाकायदा ऐलान करना किसी चीज़ का। हिज मिशन, आपका मकसद, मिशन मकसद। वॉज था, आपका मकसद था। टू डिस्ट्रॉय, तबाह करना। द नेक्सिस, नेक्सिस का मतलब क्या होता है, सिलसिला, सीरीज ऑफ सुपरस्टिशन, तोहम परस्ती। सुपरस्टिशन का मतलब क्या होता है, तोहम परस्ती। तोहम परस्ती का मतलब है जो बेबुनियाद खौफ हमने पाल रखे हैं, जैसे कि अगर शीशा टूट जाए घर में ये अच्छा नहीं होता, या फिर छत पे कौवा बोले तो शायद घर में मेहमान आएंगे। इस तरह की चीज़ों को, तोहम परस्ती को सुपरस्टिशन कहते हैं। बेबुनियाद खदशात जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो हिज मिशन वाज, आपका मकसद था। टू डिस्ट्रॉय, तबाह करना। द नेक्सिस, सिलसिले को। ऑफ सुपरस्टिशन, तोहम परस्ती के। इग्नोरेंस, जहालत। एंड डिसबिलीफ, और कुफर। तो जहालत, कुफर और सुपरस्टिशन, तोहम परस्ती के सिलसिले को ख़त्म करना। सेटअप, कायम करना। ए नोबल कंसेप्शन, नोबल आला। कंसेप्शन, तसव्वुर। ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का, ज़िंदगी का एक आला तसव्वुर कायम करना। एंड लीड मैनकाइंड, और इंसानियत को ले जाना। टू द लाइट ऑफ फेथ, लाइट रोशनी। ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी की तरफ। एंड डिवाइन ब्लिस, और खुदाई रहमत की तरफ।
ठीक है। तो हिज मिशन वाज, आपका मकसद था टू डिस्ट्रॉय, तबाह करना, द नेक्सिस ऑफ सुपरस्टिशन, तोहम परस्ती के सिलसिले को, इग्नोरेंस जहालत, एंड डिसबिलीफ और कुफर, यानी कुफर, जहालत और तोहम परस्ती के सिलसिले को ख़त्म करना, सेटअप आ नोबल कंसेप्शन, और सेटअप कायम करना, नोबल कंसेप्शन, आला तसव्वुर ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का एक आला तसव्वुर कायम करना, एंड लीड मैनकाइंड टू द लाइट ऑफ फेथ, और इंसानियत को ले जाना ईमान की रोशनी की तरफ, एंड डिवाइन ब्लिस, और खुदाई मुसरत की तरफ, खुदाई मुसरत या खुदाई रहमत की तरफ, खुदाई मुसरत ज़्यादा बेहतर है, ठीक है जी। सिंस चूँकि, अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। सिंस चूँकि, डिसबिलीफ, ये अकीदा, कौन सा अकीदा? इस्लाम का। क्यों? चूँकि ये अकीदा वॉज थ्रेटनिंग था, एक ख़तरा था, देयर डोमिनेंस, उनके गलबे के लिए, उनकी हुकूमत के लिए, इन द सोसाइटी, माशरे में। उस वक़्त माशरे में किन की हुकूमत थी? कफ़ार की। तो चूँकि क्योंकि ये अकीदा कहता था कि ग़ुलामों को भी बराबर के हकूक़ दो, इसलिए ये अकीदा जो था वो माशरे में उनकी हुकूमत के लिए ख़तरा था। द पैगन अरब्स, पैगन का मतलब काफर, अरब्स, कफ़ारे अरब ने स्टार्टेड, शुरू कर दिया, टू माउंट, बढ़ाना, प्रेशर, दबाव। तो कफ़ारे अरब ने दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया ऑन द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, एंड हिज फॉलोअर्स, और आपके फॉलोअर्स पर, पैरोकारों पर, यानी सहाबा इकराम पर। चूँकि ये अकीदा माशरे में उनकी हुकूमत के लिए ख़तरा था, कफ़ारे अरब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पैरोकारों पर दबाव डालना शुरू कर दिया। दे वांटेड देम, वो चाहते थे, टू रिनाउंस, के आप तर्क कर दें। रिनाउंस का मतलब गिव अप कर देना, तर्क कर देना, छोड़ देना। देर काज, अपना मकसद, एंड टेक टू, और इख्तियार कर लें, आइडल वर्शिपिंग, बुत परस्ती। आइडल का मतलब बुत, वर्शिपिंग का मतलब परस्ती। वो चाहते थे कि आप अपना अकीदा छोड़ दें, आप अपना मकसद छोड़ दें और बुत परस्ती इख्तियार कर लें, ठीक है जी। कफ़ारे अरब चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप वसल्लम के साथी अपना अकीदा तर्क करके बुत परस्ती इख्तियार कर लें। ऑन वन ओकेजन, एक मौके पर, ओकेजन का मतलब मौका, एक मौके पर, दे सेंट, उन्होंने भेजा, ए डेलीगेशन, एक डेलीगेशन, डेलीगेशन का मतलब वफ़द। वफ़द क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोगों का एक ग्रुप। तो कुछ मुअज़्ज़िज़ीन जो थे इलाके के, उनका एक ग्रुप बना के उन्होंने भेजा। एक मौके पर, दे सेंट अ डेलीगेशन, उन्होंने एक वफ़द भेजा, टू द होली प्रॉफिट सल्लम, काइंड एंड केयरिंग अंकल, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काइंड, मेहरबान, एंड केयरिंग, और प्यार करने वाले अंकल, चचा अबू तालिब के पास, ठीक है। एक दफ़ा कफ़ारे मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और प्यार करने वाले चचा अबू तालिब के पास एक वफ़द भेजा। दे टोल्ड हिम, उन्होंने आपसे कहा, यानी आपके चचा से, हज़रत अबू तालिब से, उन्होंने हज़रत अबू तालिब से कहा, टू रिस्ट्रेन, के वो रोकें, द होली प्रॉफिट, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फ्रॉम प्रीचिंग, फैलाने से, अल्लाह अलमाइटीज़ मैसेज, अल्लाह ताला का पैगाम। तो उन्होंने कहा, हज़रत अबू तालिब से कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का पैगाम फैलाने से रोकें, और फेस देयर एनमिटी, या फिर फेस, सामना करें उनकी दुश्मनी का, ठीक है जी। यानी कफ़ारे मक्का ने हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से कहा कि अपने भतीजे को अल्लाह ताला के पैगाम की तबलीग से रोको, या फिर हमारी दुश्मनी का सामना करो। फाइंडिंग, पाकर, हिमसेल्फ, खुद को, इन अ डायलिमा, एक दोहरी मुसीबत में। डायलिमा का मतलब होता है दोहरी मुसीबत, अपने आप को इस कश्मकश भी कह सकते हैं, कश्मकश में पाकर, ही सेंट फॉर, आपने बुलवाया, सेंट फॉर का मतलब बुलवाना, हिज नेफ्यू, अपने भतीजे को, आपने अपने भतीजे को बुलवाया, एंड एक्सप्लेन्ड टू हिम, और वजाहत की, द सिचुएशन, सूरत हाल की। अपने आप को इस कश्मकश में पाकर आपके चचा ने अपने भतीजे को, यानी आप सल्लम को बुलवाया और सारी सूरत हाल की वजाहत की। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंसर्ड, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, विद दीज मेमोरेबल वर्ड्स, इन यादगार अल्फाज के साथ, ठीक है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यादगार अल्फाज में जवाब दिया। समझ आ गई ना बात की? यानी कि एक वफ़द गया हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास, जो कि आप सल्लम के चचा थे, और उन्होंने जाके हज़रत अबू तालिब से
कहा कि या तो अपने भतीजे को अल्लाह के पैगाम की तबलीग से मना करें या फिर हमारी दुश्मनी का सामना करें। तो अपने आप को इस कश्मकश में पाकर उन्होंने अपने भतीजे को यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलवाया और सारी सूरत हाल की वजाहत की। तो इसके जवाब में द होली प्रॉफिट पाक पैगम्बर सल्लम ने इन यादगार अल्फाज में जवाब दिया। अब क्या जवाब दिया ये कल पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक कोई बात नहीं समझ आई तो बेटा ज़रूर पूछिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।